आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की क्या अपडेट है, इस वीडियो में आपको हम दिखाने जा रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय ने आज जारी भी कर दिया, जिसका अभ्यर्थी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि आखिर हम लोग को परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, परीक्षा का जो पेपर है, प्रश्न पत्र वो कैसा बनेगा, उसका प्रारूप यहाँ पर संलग्न है, उसको भी आपको दिखाएंगे। पूरा पेपर का पूरा नमूना यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि परीक्षा इस बार 1.5 घंटे की होने जा रही है। बहुत से अभ्यर्थी बार बार पूछ रहे थे कि बहुविकल्पी होगा कि विवरणात्मक होगा लिखित परीक्षा। तो पीछे मैंने बताया भी था लिखित का, लेकिन फिर आज देखिए अस्पष्ट प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दिया गया है। इसको पढ़ देते हैं, एक एक चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएगी। एतद्द्वारा सूच्य है कि अधिकांश महाविद्यालयों एवं छात्र छात्राओं द्वारा बार बार यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर की परीक्षा का स्वरूप बहुविकल्पी होगा या विवरणात्मक। तत्संबंध में अवगत कराना है कि कोविड-19 की परिस्थितियों को दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 8 जून 2021 के अनुपालन में परीक्षा समिति की बैठक 22 जून 2021 को हुए निर्णयानुसार सत्र 20-21 की वार्षिक परीक्षाओं के संबंध में निम्नांकित कार्ययोजना सुनिश्चित की गई है। पहला देखिए, बीए एवं बीएससी के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के सभी विषयों की परीक्षाएं कराई जाएंगी। ठीक है, बीए बीएससी की सभी विषय की परीक्षाएं कराई जाएंगी। प्रत्येक विषय के सभी प्रश्न पत्र को सम्मिलित करते हुए प्रत्येक विषय का एक संयुक्त प्रश्न पत्र होगा। माने जितने भी, मान लीजिए कोई एक विषय है, मान लीजिए हिंदी विषय हो गया या भूगोल विषय हो गया, उस अगर भूगोल में अगर 2 प्रश्न पत्र है तो एक ही विषय का एक प्रश्न पत्र ही बनेगा। प्रश्न पत्र को हल करने की अवधि 1.5 घंटे की होगी। विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक स्तरीय प्रश्न पत्र मॉडल तैयार किया गया है जो संलग्न है। यहाँ यह भी स्पष्ट करना है कि जिस विषय प्रश्न पत्र का पूर्णांक 100 होता था उस पर 100 पूर्णांक का मॉडल लागू होगा, एवं 80 पूर्णांक वाले विषय प्रश्न पत्र पर 80 पूर्णांक का मॉडल तथा 75 पूर्णांक वाले विषय पर प्रश्न पत्र 75 पूर्णांक का मॉडल लागू होगा। तो जो मॉडल नीचे संलग्न है उसको भी दिखाते हैं। बीएलएड द्वितीय वर्ष के सभी प्रश्न पत्र की परीक्षाएं होंगी। पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था, बीएलएड प्रथम वर्ष क्या यहाँ पर प्रमोट किया गया है। बीएलएड द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं जितने भी विषय हैं सभी पेपर इसमें कराए जाएंगे, सभी लिखित मोड में होंगे। आगे देखिए, स्नातक स्तर के छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय गौरव पर्यावरण अध्ययन के अनिवार्य प्रश्न पत्र की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। अर्थात जो छात्राएं अभी तक उक्त प्रश्न पत्र की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए, कहने का तात्पर्य है कि तीनों वर्ष में एक बार कम से कम पर्यावरण आपको देना है। अगर आप पर्यावरण में अभी तक आप परीक्षा नहीं दिए हैं, बस उतने नहीं हुए हैं, तो जिस दिन द्वितीय वर्ष की पर्यावरण की परीक्षा की जो तिथि है उस दिन जाकर आप पर्यावरण की परीक्षा अवश्य देंगे। लेकिन पर्यावरण की परीक्षा क्या होगी, बहुविकल्पी होगी। आगे देखते हैं, चौथा दिया है कि स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के द्वितीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को प्रथम सेमेस्टर के प्राप्तांकों के आधार पर अंतर्वेशन के माध्यम से तृतीय सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा। तो जितने भी स्नातकोत्तर में एमए हो या एमएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में थे, उनको फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित करके सेकेंड सेमेस्टर का भी नंबर उसी आधार पर देकर क्या कर दिया जाएगा, उनको प्रोन्नत कर दिया जाएगा। ठीक वैसे ही बीएड के लोग भी इंतजार कर रहे थे, तो बीएड के लिए भी स्पष्ट हो चुका है। पिछले भी मैंने बताया भी था, लेकिन आज पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया इस लेटर के माध्यम से कि बीएड प्रथम सेमेस्टर के जो अभ्यर्थी जो परीक्षा दिए हैं उसी नंबर के आधार पर उनको सेकेंड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा और वो अब तृतीय सेमेस्टर की पढ़ाई अब प्रारंभ करेंगे। तो तृतीय सेमेस्टर की पढ़ाई उन लोगों का लगभग 16 जुलाई से प्रारंभ करने का भी आदेश जारी हो गया है। आगे देखते हैं, ऐसे छात्र जो उपरोक्त व्यवस्था को घोषित परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे वो 2022 में आयोजित होने वाली बैक और श्रेणी सुधार की परीक्षा में सम्मिलित होकर अपना नंबर बढ़वा सकते हैं परीक्षा देकर के। स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के चतुर्थ एवं छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो इनका भी समय सारणी जल्दी घोषित किया जाएगा। जो बीएड के हों या एमए के अंतिम सेमेस्टर के जो परीक्षार्थी हैं जो बैठने वाले हैं, उनके लिए परीक्षाओं का समय सारणी जी जल्द घोषित किया जाएगा। बीएससी कृषि तृतीय वर्ष एवं चतुर्थ वर्ष के सभी प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं होंगी। जितने प्रश्न पत्र हैं इनकी परीक्षाएं कराई जाएंगी कृषि की। आगे लिखा है, बीकॉम में गत वर्ष की बात द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के चतुर्थ एवं पंचम प्रश्न पत्र की परीक्षा बहुविकल्पी एवं शेष सभी प्रश्न पत्र परीक्षाएं विवरणात्मक होंगी। तो बीकॉम में देखिए 2 प्रश्न पत्र दिया है, चौथा और पांचवा विकल्पी होगा और शेष क्या होगा, लिखित ही होगा। 9वां लिखा है, बीएड एवं एमएड पाठ्यक्रमों की प्रायोगिक परीक्षाएं पूर्व की बात संपन्न कराई जाएंगी। मैंने बीएड और एमएड के जितने अभ्यर्थी हैं उनकी प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी। मैंने उनकी प्रैक्टिकल जो शेष रह गया था वो और इन जो परीक्षाएं होंगी इनकी जो प्रैक्टिकल उनकी प्रैक्टिकल कराई जाएंगी। बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तिथि निर्धारित होने पर जिस दिन विश्वविद्यालय की परीक्षा नहीं होगी, कहने का मतलब कि टाइम टेबल घोषित हो गया है। अगर उस दिन बीएड की प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है तो वो परीक्षा आपको बाद में कराई जाएगी, उस दिन वो परीक्षा नहीं होगी। बीएससी और बीकॉम की परीक्षा तिथियों में आवश्यकता अनुसार अंतराल गैप कर संशोधित कार्यक्रम जारी किया जाएगा। बीएससी और बीकॉम की परीक्षा तिथि में थोड़ा सा अंतर किया जाएगा और उसमें गैप करके फिर से संशोधित कार्यक्रम जारी किया जाएगा। बीएससी द्वितीय तृतीय वर्ष की गणित सांख्यिकी की प्रश्न पत्र की परीक्षा अलग तिथियों में कराई जाएगी। अन्य पाठ्यक्रमों की प्रयोगात्मक एवं मौखिक परीक्षा नहीं कराई जाएगी। मतलब जितने भी पाठ्यक्रम देख रहे हैं स्नातक इसकी प्रैक्टिकल नहीं कराया जाएगा।
प्रयोगात्मक मौखिक परीक्षा में प्राप्तांकों का निर्धारण संबंधित विषय की लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के समानुपातिक 33% अतिरिक्त अंक जोड़ कर दे करके उनको प्रैक्टिकल का नंबर चढ़ा दिया जाएगा। समस्त प्राचार्यगण कृपया उपरोक्त निर्णय से अवगत होने के साथ साथ अपने महाविद्यालय के सभी शिक्षकों छात्र छात्राओं को यह संस्तुति प्रदान करें। इसका लेटर जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की तरफ से पूर्ण प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। आइए पेपर का जो नमूना है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे पेपर 100 नंबर का हुआ करता था, तो उसमें देखिए अब आप प्रश्न को घटा दिया गया है। लिखा है, सब पहले नोट में ही पढ़ लीजिए। देखिए कोई भी परीक्षा देने जाइए तो उसको नोट को जरूर पढ़ लिया कीजिएगा आप लोग। साफ शब्दों में ऐसे ही प्रश्न बनकर आएंगे। प्रश्न पत्र भी तैयार हो रहे हैं, जल्दी सब कुछ फाइनल हो जाएगा। देखिए कुल 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न अनिवार्य, मैंने पहला प्रश्न आपको करना है। 4 इकाइयों में से किन्हीं 3 इकाइयों को से ही एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिए जो 300 शब्दों से अधिक का न हो। सभी का अंक बाएं तरफ देखिए, दाहिने तरफ दिया है। पहला प्रश्न ऐसे ही रहेगा, 1 नंबर पर रहेगा कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में दीजिए। तो ये पहला प्रश्न आपका करना अनिवार्य है, ठीक। इसमें से 5 ही करना है। क ख ग करके 10 दिया गया है, आप इसमें से जो आता होगा 5 प्रश्न आप करेंगे। ये समस्त विषयों में जो 100 नंबर के पेपर होंगे उसमें ये लागू होगा। तो अब इतना स्पष्ट रखिएगा, पहला प्रश्न आपका करना अनिवार्य है, जिसमें से आपको 5 को करना है और ये 150 शब्दों में आपको लिखना है। अब आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये 4 यूनिट आपको दिखाई दे रहा है, इकाई प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसमें से आपको 3 इकाई ही करनी है। इतना स्पष्ट रखिएगा, 4 में से 3 जो आ रहा होगा, और तीनों इकाई में से 2-2 प्रश्न दिए हैं, उसमें से 1 प्रश्न आपको हल करना है। तीनों इकाई में आपको 2 प्रश्न दिए रहेंगे, उसमें से 1 ही। समझ में आ रहा है। इकाई फर्स्ट में अगर 2 प्रश्न दिया है, प्रश्न 2 और प्रश्न 3, तो अगर इकाई फर्स्ट आप करना चाहते हैं, मैंने चारों इकाई में से 1 ही करना है। चारों इकाई में से 3 करना है, 1 इकाई को आपको छोड़ देना है। अगर इकाई फर्स्ट नहीं करना है तो छोड़ दीजिए, नीचे का आपको लगातार करना पड़ेगा, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो जो भी इकाई आपका करना है, इसमें जैसे प्रश्न 2 और 3 दिया है, तो इसमें से आपको 1 ही प्रश्न करना है, ठीक। और वो अधिकतम आपको 300 शब्दों में लिखना है। तो ये दिया है आपको इकाई 4 तक, इसमें से आपको 3 इकाई करना है। तो ये स्पष्ट हो गया। 100 नंबर वाला में 80 वाला में भी ठीक है, ऐसी स्थिति है। नंबर बस कैलकुलेट इधर किया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा है 1.5 घंटे का समय, कुल 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, 4 इकाइयों में से किन्हीं 3 इकाइयों का 1-1 प्रश्न उत्तर दीजिए जो 300 शब्दों से अधिक ना हो। देखिए साहब लिखा है पहला प्रश्न, इनमें भी 5 प्रश्न को करना है। बस इसमें नंबर में अंतर कर दिया गया है, 20 नंबर का हो गया है। और इसमें पहले प्रश्न में अगर क से लेकर झ य तक दिया है, अगर 10 प्रश्न दिया है, इसमें आपको 5 जो भी आ रहा हो 5 आप करेंगे, 150 शब्दों में करेंगे। तो मैंने पहला प्रश्न अनिवार्य है। लेकिन अब यहाँ इकाई फर्स्ट जो स्थिति है, इकाई फर्स्ट, द्वितीय, तृतीय और ये चतुर्थ, इसमें से आपको 3 इकाई के प्रश्न करने हैं। उसमें से 2-2 दिया है, उसमें से 1-1 आपको करना है। तो प्रश्न छोड़िए मत, प्रश्न छोड़ने के बाद ही लोगों का बैक हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। प्रारूप ऐसा ही रहेगा। मैंने कहने का तात्पर्य, बहुत से लोग आप पूछ रहे थे, तो ये देख लीजिए, पेपर का प्रारूप भी दे दिया गया है। हाँ, जो पूर्णांक 75 नंबर वाले मॉडल हैं उसमें भी बस प्रक्रिया सब कुछ वही है, नंबर में कम बेसी बस किया गया है। तो देख लीजिए, यहाँ भी 4 प्रश्न करना है। पहला प्रश्न अनिवार्य है। पहले प्रश्न में भी यहाँ पर 10 दिया है, इसमें से 5 करना है, 150 शब्दों में लिखना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इकाई यहाँ भी 4 दी गई है, इसमें से आपको 3 ही इकाई का यहाँ पर उत्तर देना है। प्रत्येक इकाई में 2 प्रश्न रहेंगे, उसमें से आपको 1 प्रश्न का उत्तर देना है। तो ये आपका पेपर का मॉडल हो गया। तो 13 तारीख से 13 जुलाई से आपकी परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। समय सारणी घोषित की जा चुकी है। बहुत से अभ्यर्थी प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर प्रवेश पत्र कब से मिलेगा। तो आप अपने कॉलेज से संपर्क बनाए रखें जब तक सेंटर लिस्ट जारी नहीं हो जाता है। सेंटर लिस्ट जारी होने के बाद ही आपके प्रवेश पत्र आपको कॉलेज पर भेजे जाते हैं और उसके बाद आप वहां से प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो सेंटर की प्रक्रिया अभी गतिमान है। अगले सप्ताह में आपका सेंटर भी निर्धारित हो जाएगा। उसके बाद आप कॉलेज से जाकर प्रवेश पत्र ले सकते हैं। तो अगर 13 से परीक्षाएं हैं तो मानकर चलिए कि आपका प्रवेश पत्र कॉलेज पर 11 तक उपलब्ध हो पाएगा, 10-11 तक ही उपलब्ध हो पाएगा। तो ये थी अपडेट। और भी आपको कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इतने देर तक वीडियो में आप सभी लोगों का बने रहने के लिए धन्यवाद।